आपके शूज, आपके जूते पहनने वाले जो आपके जूते चप्पल हैं, शूज हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपसे साझा करूंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। दोस्तों, माना जाता है कि व्यक्ति की पहचान में उसके कपड़े और जूते महत्वपूर्ण कारक होता है। कोई आपके सामने आता है तो उसका ड्रेसिंग कैसा है, कपड़े कैसे पहन रखे, शूज कैसे पहन रखे, हमारी नजर हमेशा उस पर जाती है। लेकिन कोई कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन ले, लेकिन अगर उसके शूज, उसके जूते, उसके चप्पल यदि ठीक नहीं है, वास्तुसम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कोई महत्व भी नहीं दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में आपके हमारे जीवन की धुरी हर वस्तु पर किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती है। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कुंडली का 8वां भाव, अष्टम भाव हमारे पांव से, तलवों से संबंधित माना जाता है और पैरों के जूते भी जो है, शूज चप्पल भी जो है, वो अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है। क्या आप जानते हैं कि आपके जो जूते हैं, कई बार आपके जो शूज पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, वो आपके बैड लक का कारण बन जाती है। उनको पहनने से आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग जाते हैं, वर्किंग सेक्टर में फ्लक्चुएशन आने लग जाता है। आप जो शूज पहन के नौकरी पे जाते हैं, आप जो शूज पहन के ऑफिस में जाते हैं, तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बताएंगे कि आपके जूतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कौन से जूते आपको पहनने चाहिए, जूतों की क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज उसमें यह है कि अगर कोई आपको शूज गिफ्ट करता है तो ऐसे गिफ्ट किए हुए शूज को कभी नहीं पहनना चाहिए। जो व्यक्ति गिफ्ट किए हुए शूज को पहनते हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर, वर्किंग सेक्टर के अंदर, बिजनेस के अंदर शनिदेव जो है वो हर्डल्स डालने लगते हैं। पहली चीज तो जूतों का गिफ्ट करना ही गलत बात है। न तो जूते किसी को उपहार में देने चाहिए और न उपहार में लेने चाहिए। आज से ही आदत बना लीजिए कि हम किसी को शूज चप्पल गिफ्ट नहीं करेंगे। चुराए हुए जूते, मंदिर से, गुरुद्वारे से, कहीं से भी चुराए हुए जूते कभी नहीं पहनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो चुराए हुए जूते पहनते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। कई बार मंदिर, कीर्तन आदि स्थलों से जूते चप्पल की चोरी हो जाती है। चोरी करने वाले विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपके हेल्थ सेक्टर में जितना आपने जीवन में कमाया कहां जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा, गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आपके बच्चे जूते चुराते हैं तो आज से ही संभाल लीजिएगा उनको। और हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं, बड़े कंजूस टाइप के होते हैं कि उनके जूतों की सिलाई उधड़ जाती है, थोड़े फट जाते हैं, लेकिन उनको पहन के ही या तो नौकरी ढूंढने जाएंगे या महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएंगे। तो ऐसे लोग जो फटे हुए या उधड़े हुए जूते पहन के नौकरी ढूंढने जाते हैं, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं, उनका कार्य कभी सफल नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण चीज, ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में भूरे रंग के, ब्राउन कलर के जूते पहनकर जाने से व्यक्ति के कार्यों में अक्सर बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। ब्राउन कलर का शूज कम से कम पहनने की कोशिश कीजिए इफ आप जॉब में जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं। चिकित्सा, डॉक्टर्स, कंपाउंडर, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए नर्सेज, लोहों और लोहे से संबंधित व्यक्तियों को, कारखाने, बिजनेस जिनका है, कभी भी सफेद कलर के जूते आपको नहीं पहनने चाहिए। व्हाइट कलर के शूज आपको शुभ नहीं रहते हैं। जल से संबंधित, आयुर्वेदिक कार्य से जुड़े लोगों को नीले रंग के जूते कभी नहीं पहनने चाहिए।
कॉफी कलर जो होता है, बैंक कर्मचारियों और अध्ययन एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कॉफी कलर के शूज चप्पल नहीं पहनने चाहिए। आपकी कार्यशैली में दिक्कतें आने लगती है, आपके कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है, हर चीज के अंदर संदेह उत्पन्न होता है। अपने जूते अथवा चप्पल की पॉलिश और चमक सदैव बनी रहनी चाहिए। जैसे आप अपना चेहरा चमकाते हैं, ठीक वैसे ही प्रतिदिन अपने जूते चप्पलों को चमका कर रखिए। आपके पर्सनैलिटी का प्रभाव दूसरे लोगों पर इसका पड़ता है अगर आपके जूते चमकते हुए हैं। ज्योतिष और वास्तु में जूते चप्पल जैसे मृत चम बोलते हैं उसको, चर्म शनि राहु के कारक है। जब भी हम अपने बेडरूम में जूते रखते हैं तो पति पत्नी के बीच में लगाव और सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। बेडरूम में जूते चप्पल मत रखिए। जो व्यक्ति बाहर से आकर अपने चप्पल जूते मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, उन्हें शत्रु बहुत परेशान करते हैं, कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती है, कार्य योजना ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं हो पाती है। जूते चप्पल को संभाल के रखिए। जूते पहनकर कभी भी भोजन नहीं करिए, आपकी शरीर में नकारात्मकता आने लग जाती है और पवित्रता आपकी भंग हो जाती है। घर में जूतों के लिए एक अलग स्थान बना के रखिए। कभी भी मंदिर अथवा रसोई में जूते चप्पल पहनकर मत जाइए। रसोई घर में महिलाएं अक्सर काम करती हैं, रसोई के लिए अलग से प्लास्टिक की या कपड़े की आजकल चप्पल आती है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। जूते चप्पल केवल रसोई में ही प्रयोग करना है, जो कपड़े वाली उसकी जगह और कहीं प्रयोग नहीं करना है। भगवान को भोग लगाते समय, खाना परोसने के समय जूते निकालकर चप्पल निकालकर उच्च स्थान पर रखें। वास्तु के अनुसार जूते चप्पल निकालने के लिए शुभ स्थान दक्षिण, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। शुभ स्थान दक्षिण, दक्षिण पश्चिम कोना, उत्तर पश्चिम कोना अथवा पश्चिम दिशा ठीक मानी गई है। साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट, इन डायरेक्शन के अंदर आप जूते रख सकते हैं। शू रैक बनाकर जूतों को उसमें ढक कर रखें। कभी भी ओपन दरवाजे के बाहर लोग चप्पल खोल देते हैं, बहुत सारी चप्पलें पड़ी होती है, तो फिर लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं आती है। एक शू रैक बनाइए, उचित स्थान पे जूते खोलिए। ये एक आप अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करें। मुख्य द्वार पर या मुख्य द्वार के सामने शू रैक बनाना अच्छा नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। जीना यानी सीढ़ियों के कोने में बने शू रैक घर की उन्नति के लिए शुभ नहीं माने जाते। ऐसे स्थानों पर जूते चप्पल रखने से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन आपके शूज निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बहुत प्रभाव डालते हैं। आशा है आप सभी दर्शक इसको